कधी काळी एकनाथ शिंदे ठाण्यात रिक्षा चालवायचे, भाड्याची रिक्षा चालवून पोट भरायचे। त्याच काळात एकनाथ शिंदे शिवसेनेकडे आकर्षित झाले। आनंद दिघेंनी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवला। रिक्षावाला ते शाखाप्रमुख, शाखाप्रमुख ते नगरसेवक, नगरसेवक ते गटनेता, गटनेता ते आमदार, मग मुलगा खासदार, मग राज्यात कॅबिनेट मंत्री, असा थक्क करणारा प्रवास शिंदेंचा आहे। कधी काही रिक्षा चालवणारे एकनाथ शिंदे आता करोडपती आहेत। 2019 मध्ये निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात शिंदेंनी आपल्या संपत्तीची माहिती दिली आहे। 3 वर्षात त्यांच्या संपत्तीत किती वाढ झाली आहे याची माहिती उपलब्ध नाही आहे। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। शिंदेंकडे त्यांच्या नावावर एकूण 2 घरं आहेत। धोत्रे चाळ वागळे इस्टेट इथे एक खोली आहे ज्याचं क्षेत्रफळ 360 स्क्वेअर फूट आहे। तर ठाण्याच्या लुईसवाडीत लँडमार्क सोसायटीत त्यांचा एक मोठा फ्लॅट आहे ज्याचं क्षेत्रफळ 2370 स्क्वेअर फूट आहे। शिंदेंच्या पत्नीच्या नावाने जी घरं आहेत त्यात शिवशक्ती भवन इथला एक फ्लॅट आहे ज्याचं क्षेत्रफळ 1090 स्क्वेअर फूट आहे। तर ठाण्याच्या लुईसवाडीत लँडमार्क सोसायटीत त्यांच्या पत्नीच्या नावे जो फ्लॅट आहे त्याचं क्षेत्रफळ 2370 स्क्वेअर फीट आहे। घर आणि गाळ्यांचा हा 2019चा बाजारभाव आहे। त्याची किंमत 9,45,00,000 रुपये आहे। त्यात 2022च्या बाजारभावानुसार नक्कीच वाढ झालेली असू शकते। एकनाथ शिंदेंकडे त्यांच्या आणि बायकोच्या नावावर अशी मिळून 28 लाख रुपयांची शेतजमीन आहे। दरेगाव महाबळेश्वरमध्ये 5 हेक्टरची जमीन आहे। तर चिखलगाव ठाणे इथे पत्नीच्या नावावर 1.26 हेक्टर जमीन आहे। एकनाथ शिंदेंकडे 2019च्या नुसार एकूण 7 गाड्या होत्या। त्यात 2 स्कॉर्पिओ, 1 बलेरो, 2 इनोव्हा, 1 आर्माडा आणि 1 टेम्पो याचा समावेश आहे। या सगळ्या गाड्यांची एकूण किंमत 46 लाख रुपयांच्या घरात जाते। एकनाथ शिंदेंकडे 2019च्या प्रतिज्ञापत्रानुसार एकनाथ शिंदेंकडे स्वतःकडे 110 ग्रॅम सोनं आहे ज्याची किंमत आहे 4,12,000 रुपये। तर त्यांच्या बायकोकडे 580 ग्रॅम सोनं आहे। शिंदेंकडे असलेल्या सोन्याची एकूण किंमत 25,87,000 रुपये आहे। ही किंमत अर्थात 2019ची आहे। 2022च्या भावानुसार त्यात वाढ झालेली असू शकते। शिंदेंकडे गुंतवणूक किती आहे तर शिवम ट्रान्सपोर्टमध्ये 3 लाख, बॉम्बे फूड पॅकर्समध्ये 8 लाख, शिवम एंटरप्राइजेसमध्ये 11 लाख अशी गुंतवणूक शिंदेंची आहे। तर बायकोच्या नावानं ठाण्यात एक गाळा आहे ज्याची किंमत आहे 30 लाख रुपये। शिंदेंवर 3,74,00,000 रुपयांचं एकूण कर्ज आहे। यात ठाणे जनता सहकारी बँकेचं 2,61,00,000चं गृहकर्ज आहे। तर श्रीमान रिॲलिटीजचं 98 लाखांचं कर्ज आहे। त्याशिवाय 2 रिव्हॉल्वर आणि 1 पिस्तुलाचा शिंदेंकडे परवाना आहे। 2019च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात एकनाथ शिंदेंनी या सगळ्या संपत्तीची माहिती दिलेली आहे। वर सांगितलेल्या जमीन, सोनं, फ्लॅट यांच्या किमती 2019च्या बाजारभावाप्रमाणे आहेत। त्यात आता नक्कीच वाढ झालेली असणार आहे। कधी काळी शिंदे हे ठाण्यात रिक्षा चालवायचे, त्यामुळेच आता अचानक प्रसिद्धीच्या झोतात आल्यानं त्यांच्या संपत्तीची चर्चा सुरू झाली आहे। असो, मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। शिवसेना में रहकर उद्धव ठाकरे से सीधी बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक एकनाथ शिंदे का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। शिंदे के पिता का नाम संभाजी नवलू शिंदे था। शिंदे की शुरुआती शिक्षा ठाणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में हुई थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पढ़ाई जारी रख सके। रखते भी कैसे? नियति को तो उन्हें उसी राज्य का सीएम बनाना था जिसकी मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया था। स्कूल छोड़ परिवार की मदद के लिए काम करने लगे। ऑटो भी चलाना पड़ा। 80 के दशक में उनके जीवन का महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आता है जब उनकी मुलाकात शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और ठाणे जिले के शिवसेना प्रमुख आनंद दिघे से होती है। वो शिवसैनिक बन जाते हैं। अपनी सूझबूझ और राजनीतिक कुशलता के चलते वो शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नजदीक आते गए।
शिंदे बाला साहेब ठाकरे के एक भरोसेमंद सिपाही के रूप में उभर रहे थे, जिसका पुरस्कार भी उन्हें मिला 1997 में ठाणे नगर निगम से पार्षद के टिकट के रूप में। शिंदे ने 33 साल की उम्र में पहली बार चुनाव लड़ा, पार्षद बने। राजनीति में यही उनका औपचारिक प्रवेश था। व्यक्तित्व में गंभीरता, राजनीति में दृढ़ता और शिवसेना के प्रति समर्पण के बूते वो राजनीति की सीढ़ियां तेजी से चढ़ते चले गए। 2001 में ठाणे नगर निगम में सदन के नेता के पद पर उनका चयन हुआ। पार्षद से विधायक बनने में महज 7 साल का समय लगा और वो साल था 2004 का। 2005 में उनको शिवसेना का ठाणे जिला प्रमुख नियुक्त किया गया। इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले विधायक बने। 2012 में बाला साहेब ठाकरे का निधन हो जाता है और शिवसेना पर अधिकार को लेकर उद्धव राज ठाकरे में टकराव शुरू होता है। बात नहीं बनती है, दोनों भाइयों का नाता टूटता है। राज ठाकरे एमएनएस बना शिवसेना से अलग हो जाते हैं और यहाँ शुरू होता है शिंदे के राजनीतिक सफर का असली टर्निंग पॉइंट। अब शिंदे की वैल्यू राज ठाकरे के विकल्प के रूप में सामने आती है। 2004 के बाद 2009, 2014 और 2019 में लगातार विधायक चुने गए। 2014 से 2019 के बीच में फडणवीस सरकार में उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया। उनके मन में विद्रोह का बीज 2019 में पड़ा था, जब शिवसेना ने वैचारिक रूप से कट्टर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे के रूप में शिवसेना ने महाराष्ट्र को पहला मुख्यमंत्री तो दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे को यह गवारा नहीं था कि मुख्यमंत्री शिवसेना को होने के बाद भी सरकार में दखल एनसीपी का ज्यादा था। उद्धव ठाकरे पर आरोप लगे कि वो शिवसेना के विधायकों से ज्यादा महत्व एनसीपी के विधायकों को देते हैं। एकनाथ शिंदे इस बात से भी आहत थे कि उन्हें मिला तो अहम मंत्रालय था, लेकिन मंत्रालय के फैसले लेने की इजाजत उन्हें नहीं थी। जून 2022 का महीना, गर्मी अपने चरम पर थी। एकनाथ शिंदे विचारधारा से दूर भागते उद्धव से बगावत का बिगुल फूंक देते हैं। अपने साथ आए विधायकों को लेकर सूरत, गुवाहाटी और गोवा होते हुए जब मुंबई पहुंचते हैं तो पूरी बिसात बिछाई जा चुकी होती है और शिंदे शपथ लेते हैं सीएम की। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्षी शपथ घेतो की। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? एकनाथ शिंदेंच्या संपत्तीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। अधिक माहितीपर व्हिडिओसाठी आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। जर हा व्हिडिओ तुम्ही फेसबुकवर बघत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक करायला विसरू नका। आणि हो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर, तुमच्या फेसबुक ग्रुपवर शेअर करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।